हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 15 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 15 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस नए चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का ये जो चौथा एडिशन रहा, इसका उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस फेस्टिवल का उद्घाटन है जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। और क्यों किया है? तो देखिए, ये जो फेस्टिवल है आयुर्वेद फेस्टिवल, ये क्यों आयोजित किया जाता है? आयुर्वेद के प्रति लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी भारत में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये स्थापित करने की भी घोषणा कर दी है। और कोरोना काल में आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद पर काफ़ी बल भी दिया जा रहा था और कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाला जो पहला राज्य था, ये गोवा था। तो यही है कि आयुर्वेद के प्रति लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका ये चौथा एडिशन रहा, जिसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 27वां हुनर हाट ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 27वां हुनर हाट, इसका आयोजन किया जा रहा है भोपाल में। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। और ये जो हुनर हाट है, इसमें दुनिया भर के हर क्षेत्र के शिल्पकार, दस्तकार और विभिन्न तरह के जो कलाकार हैं, उन्हें ये एक तरह का मंच प्रदान करता है। उन्हीं का ये एक मेला है जिसे हुनर हाट नाम दिया गया है। और इस मेले में ये अपनी अपनी प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं। और ये जो 27वां हुनर हाट रहा, इसका उद्घाटन भोपाल में किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। और इस बार मतलब कि इस 27वें हुनर हाट की थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। जबकि लास्ट ईयर का जो हुनर हाट था, जो कि आयोजित किया गया था दिल्ली में, जिसकी थीम थी कौशल को काम। तो अब यदि हम बात करें भोपाल की, तो ये है भोपाल की लोकेशन। ये है मध्य प्रदेश की राजधानी, जहाँ भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक ये लास्ट ईयर ही ओपन किया गया है। जो भोपाल है, ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में स्थित है। इसी भोपाल को झीलों का शहर ये भी कहा जाता है। अच्छा, भोपाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो परमार राजा भोज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और पहले इसे भोजपाल के नाम से जाना जाता था। आप लोगों ने कई बार भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सुना होगा। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, ये इसी भोपाल में हुई थी। और किस गैस के रिसाव के कारण? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण ये त्रासदी हुई थी। भोपाल से रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में ही स्थित है। ताजुल मस्जिद जो कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, ये भी भोपाल में है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले ही भीम बेटिका ये चर्चे में आया था। भीम बेटिका जो कि भोपाल से कुछ दूरी पर स्थित है, इसी भीम बेटिका में अभी हाल ही में विश्व का सबसे पुराना जीवाश्म भी पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है? तो 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन कोर्स ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है DOT के द्वारा। DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, या आप कह सकते हैं दूरसंचार विभाग के द्वारा। और 9 मार्च से इसका आयोजन किया जाएगा। ये है क्या? तो देखिए, ऐसे छात्र जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंटरेस्ट लेते हैं और इन्हें ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, मतलब कि जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये जो क्लासेस रहेंगी जो कि 9 मार्च से शुरू हो रही है, इसमें 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्लासेस चलेंगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें स्टूडेंट को 1G से लेकर के 5G का डेवलपमेंट कैसे रहा है ये बताया जाएगा और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। इन सभी बातों से रिलेटेड ये जो समिट है, ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का कोर्स है जिसके लिए इन्हें सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। ये आयोजित किया जा रहा है।
किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे दूरसंचार मंत्री हैं कौन? तो ये हैं रविशंकर प्रसाद। हाल ही में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, जिसका उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। अब ये है क्या कौशल केंद्र? तो इसे आप सिंपल एक लाइन में याद रख सकते हैं कि युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ क्लासेस दी जाएंगी, इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के लिए ये है इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर, जिसका उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है भुवनेश्वर जो कि ओडिशा की राजधानी है। भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर, कलिंगा स्टेडियम। हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क ये ओडिशा में स्थापित किया गया है, मतलब कि भुवनेश्वर में। और हाल ही में भारत का पहला कोविड वॉरियर मेमोरियल ये भी भुवनेश्वर में ही बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ही नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये भी ओडिशा में ही बनाया जाएगा, ओडिशा के राउरकेला में, जिसमें कि 20,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई बुकलेट जिसका नाम है बानगी, ये किस राज्य की जनजातीय विरासत की कथाओं पर केंद्रित है? तो बानगी जो कि एक बुकलेट है, जिसे आप पुस्तिका कहते हैं, ये मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत की कथाओं पर केंद्रित है, जो कि लॉन्च की गई है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ये जो बानगी बुकलेट है, जिसमें कि मध्य प्रदेश की जनजातियों, उनके कल्चर और विरासत, इन सभी के बारे में बताया गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में देश की सबसे ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं। यदि देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति ये तो है गोंड, लेकिन मध्य प्रदेश की जो पहली बड़ी जनजाति है ये है भील। तो यही है कि ये जो बानगी बुकलेट है जो कि लॉन्च की गई है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। और ये है क्या? तो आप लोगों ने वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो उसी की सुविधा के लिए ये अब एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसे कि NIC के द्वारा डेवलप किया गया है। NIC यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। अच्छा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है क्या? तो आप सभी जानते हैं कि अब भारत में केवल एक ही राशन कार्ड चलेगा, मतलब कि आप किसी भी स्टेट से हो, आपके पास यदि एक राशन कार्ड है तो वो हर राज्य में काम आएगा। और अब हर राज्य के लिए अलग अलग राशन कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो एक ही राशन कार्ड है ये किसी भी उचित मूल्य की दुकान में ले जाने पर व्यक्ति को राशन मिल सकेगा। तो इसी की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च कर दिया गया है। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन हैं? ये है रामविलास पासवान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने RH-560 नामक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है? तो 560 नामक साउंडिंग रॉकेट ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है साउंडिंग रॉकेट, ये होता क्या है? तो इसे आप सिंपल एक लाइन में याद रख सकते हैं कि जो साउंडिंग रॉकेट है ये 1 या 2 स्टेज वाले सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट होते हैं, जिनमें फ्यूल और ऑक्सीडाइज भरा जाता है। और ये अपर एटमॉस्फेयर रीजन में जो आयनोस्फेयर है वहाँ तक जाते हैं, जिनसे कि जो साइंटिस्ट हैं यानी कि वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे लार्ज स्केल पर, जो हम आगे सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, वो वहाँ जा कर के सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो इससे साइंटिस्ट मेज़रमेंट लेते हैं, जिससे कि साइंटिस्ट के पास लाइव डाटा आ जाता है, जिससे कि वे ये समझ सकते हैं कि यदि हम बड़ी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो वहाँ जाकर वह सक्सेसफुली काम करेगी या नहीं। इसी के लिए ये जो साउंडिंग रॉकेट है जिसे नाम दिया गया है RH-59, जो कि लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो की यदि हम बात करें, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष के शिवान, जिनका भी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। इसरो के द्वारा भारत का जो चंद्र मिशन है चंद्रयान-3, जो कि लॉन्च किया जाएगा 2022 में। हाल ही में वर्ष 2021 में, मतलब कि इसी साल, पृथ्वी के नज़दीक से होकर गुजरने वाला अनुमानित सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह ये कौन सा है? तो इसका नाम है 2001 FO32। तो देखिए, हाल ही में जो नासा है, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है,
इसने हाल ही में एक बयान जारी किया है जिसके अनुसार 21 मार्च को एक SUV आकार का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से 2 मिलियन किलोमीटर के दायरे में आएगा, मतलब कि वहाँ से ये गुजरेगा। और ये माना जा रहा है कि पृथ्वी के नज़दीक से गुजरने वाला ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह होगा। आप लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आना चाहिए कि क्षुद्र ग्रह ये होते क्या हैं। आप लोग जानते भी होंगे, इसे ही हम कहते हैं एस्टेरॉयड, जो कि ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। जो एस्टेरॉयड होते हैं ये ग्रहों से तो छोटे होते हैं लेकिन उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहला खोजा जाने वाला एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह ये कौन सा था। इसका नाम था सेरेस, जिसकी खोज 1819 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसकी भागवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वामी चिदभवानंद जी की भागवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि किंडल होता क्या है। तो किंडल जो कि अमेज़ॉन के द्वारा डेवलप किया गया है, ये एक पोर्टेबल रीडर होता है। इसके थ्रू डिजिटल बुक, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन ये सभी पढ़े जा सकते हैं। तो स्वामी चिदभवानंद जी की जो भागवत गीता है इसी का किंडल वर्जन ये लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब सवाल ये भी बनता है कि स्वामी चिदभवानंद ये कौन थे। तो ये तमिलनाडु के श्री रामकृष्ण तपोवन आश्रम के फाउंडर है और इनकी 180 से अधिक किताबें अलग अलग फॉर्म में छापी जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो हाल ही में जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा मध्य अमेरिकी देश जो कि है अल सल्वाडोर, इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है अल सल्वाडोर। इसकी कैपिटल जो आप देख रहे हैं ये है सन सल्वाडोर। करेंसी है अमेरिकी डॉलर और सल्वाडोरन कोलन। अब इसे WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। तो यदि हम बात करें WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानोम। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है मलेरिया की। तो मलेरिया जो कि मादा एनोफिलीज के द्वारा फैलता है। साथ ही एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे कि वर्ल्ड मलेरिया डे ये मनाया कब जाता है, 25 अप्रैल को। अच्छा, ये जो अल सल्वाडोर है इसके आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये तो है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसे आप पनामा नहर के नाम से जानते हैं। मध्य अमेरिका में ही अल सल्वाडोर के पास आप देख सकते हैं ये है निकारागुआ। हाल ही में जो निकारागुआ है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 87वां देश बन गया है। और कुछ यहाँ स्थित है वेनेजुएला। वेनेजुएला के जो नागरिक हैं ये अब USA की तरफ पलायन कर रहे हैं। और हाल ही में USA ने वेनेजुएला के नागरिकों को अस्थायी नागरिकता देने की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय नौसेना के 2 जहाज किस देश में पहली बार मोंगला बंदरगाह पर आए हैं। तो हाल ही में इंडियन नेवी के जो 2 जहाज हैं ये बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर आए हैं। और क्यों आए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसी साल जो बांग्लादेश है ये अपनी आज़ादी की 50 साल सेलिब्रेट कर रहा है और इनका सेलिब्रेशन तो रुक ही नहीं रहा है। तो इन्हीं के आज़ादी के जश्न में भारत को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें इंडियन नेवी इसमें शामिल हुई है। किस पोर्ट पर इन्हें देखा गया है, मोंगला पोर्ट पर। तो मोंगला पोर्ट की लोकेशन कुछ यहाँ स्थित है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। और जो बांग्लादेश है ये इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बाद 1971 में इसका उदय हुआ था। ये अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह इस साल मना रहा है। और इसी के मौके पर अभी हाल ही में भारत में, मतलब कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो चिल्हाटी हल्दीबाड़ी ट्रैक था इसे 56 साल बाद ओपन किया गया है। और इसी ट्रैक पर अब ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक पैसेंजर ट्रेन भी चलाई जानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया है। मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश का ही एक जिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि मेले का उद्घाटन ये भी हाल ही में किया गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। 100% LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है।
एक्स्ट्रा फैक्ट की यदि हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारत में अभी तक हींग की खेती नहीं होती थी, दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था। भारत में पहली बार हींग की खेती की जानी है और कहाँ की जाएगी? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? तो हाल ही में अपने ही देश भारत के द्वारा ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई है, जिसका फुल फॉर्म बनता है कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज़। यानी कि ये जो समिट रही ये आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर आयोजित की गई। 9 से 11 मार्च तक इसका आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी ब्रिक्स @15 कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। यदि हम बात करें ब्रिक्स की तो ये 5 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पहले इसे केवल ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ा, जिसके बाद से इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। ये 5 कंट्री कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था दीपिका पादुकोण। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, USA में 2020 के लिए टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।